आदरणीय प्यारे भक्तजनों, इतना बड़ा परिवार, लेकिन बहुत प्रसन्नता की बात यह है, इतने बड़े परिवार में मेरे गोविंद ने जो सामंजस्य बिठा के रखा है, निर्विवाद, कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, एकदम शांति है, एकदम महाराज आनंद है। और जितनी भी भगवान की रानियां हैं, कोई विवाद नहीं, एकदम आनंद के साथ में सब लोग रहते हैं महाराज, जिसमें रुक्मणी जी परम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि रुक्मणी जी को तो महाराज कभी क्रोध आता ही नहीं है, कभी उनको गुस्सा नहीं आती है। और अनेक बार भगवान ने प्रयास भी किया कि रुक्मणी को हम नाराज करके देखें, रुक्मणी नाराज हो जाएं, तो रुक्मणी को नाराज करने के लिए भगवान ने बहुत प्रयास भी किया, लेकिन रुक्मणी नाराज होती नहीं महाराज। देवी रुक्मणी कभी नाराज होती नहीं। और सत्यभामा जो है ना, वो कभी कभार, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे पूज्य पिताजी ने दहेज में भगवान के लिए समंतक मणि को देतनी बहुमूल्य मणि को दिया है, जिस मणि के उत्पन्न धन से इस द्वारिका की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। देव ऋषि नारद जी भगवान के मन है, जहां भी विवाद नहीं होता, नारद जी चाहते हैं वहां विवाद हो जाता है। एक बार नारद जी ने विचार किया, मैं चलता हूं, और देखा कि द्वारिका में भगवान की 16,108 रानियों में कहां पर हम विवाद करा सकते, तो सत्यभामा जी के पास में देवर्षि नारद गए। सत्यभामा जी ने बहुत आदर दिया, आइए गुरुदेव आइए। कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा, पुत्री सत्यभामा, द्वारिकानाथ के दर्शन करने आए हैं। द्वारिकानाथ कहां है? और नारद जी ऐसे समय पर आए जिस समय द्वारिकानाथ सत्यभामा के महल में नहीं थे। कहा, देवर्षि द्वारिकानाथ तो व्यस्त बहुत रहते, इतना बड़ा साम्राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो द्वारिकानाथ की अपनी व्यस्तता रहती है महाराज। कहा ठीक है, हम फिर आएंगे। अगले दिन नारद जी फिर आ गए। सत्यभामा जी ने आदर दिया। कहा महाराज अब कैसे आए? कहा द्वारिकानाथ से मिलने आए, उनका दर्शन करने आए। कहा भगवान तो बहुत व्यस्त रहते हैं। कहा फिर कभी आएंगे? अगले दिन फिर आ गए महाराज। देवर्षि नारद जी ऐसे समय पर आए जिस समय द्वारिकानाथ सत्यभामा जी के महल में नहीं थे। सत्यभामा जी ने कहा कि महाराज आप राजभवन में जाकर के मिल लीजिए, राज्यसभा में जाकर के मिल लीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी सत्यभामा बात यह है कि मैं जितनी बार तुम्हारे महल में आया उतनी बार मुझे द्वारिकानाथ नहीं मिला, बुरा मत मानना। और जितनी बार मैं रुक्मणी के महल में गया वो वहीं बैठा मिला मुझे। सत्यभामा जी कहने लगी, महाराज आप कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर सत्यभामा तुमको बुरा लगेगा। सत्यभामा जी ने कहा, नहीं महाराज बताओ तो सही। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, सत्यभामा जरा धैर्य रख के सुनना। अरे जानती हो द्वारिकानाथ रोज जाते हैं स्वर्ग। अच्छा क्यों? देवराज इंद्र के पास में स्वर्ग में एक पारिजात का वृक्ष है, और पारिजात के पुष्प नित्य लेकर के द्वारिकानाथ आते हैं, और उन पारिजात के पुष्पों के द्वारा द्वारिकानाथ देवी रुक्मणी का श्रृंगार करते हैं, बालों में लगाते हैं, अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, क्या कह रहे हो आप? हाँ मैं परम सत्य कह रहा हूं। नारद जी ने कहा, मैं चलता हूं। नारद जी ने सोचा हो गया काम। अब जैसे ही नारद जी चले गए, जब द्वारिकानाथ पधारे, तब सत्यभामा जी ने कहा कि हे द्वारिकानाथ, एक प्रश्न करना चाहती। भगवान बोले, बताओ।
आप हमसे कितना प्रेम करते हो। भगवान कहने लगे देवी कोई प्रेम की परिधि ऐसी नहीं है कि हम आपको बता दें कितना करते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा ने कहा आज मैं आपसे कुछ मांग करती हूँ, अगर आपने वो प्रदान किया तो मैं मानूंगी कि आप प्रेम करते हो, और यदि आपने प्रदान नहीं किया तो आप प्रेम नहीं करते, महाराज आप झूठ बोलते हो। भगवान कहने लगे बताओ। देवी सत्यभामा जी ने कहा महाराज मैंने सुना है स्वर्ग में पारिजात का वृक्ष है। भगवान बोले ना है ना, तो मैं ये चाहती हूं कि आज सूर्यास्त से पहले पहले वो पारिजात का वृक्ष जो है ना, मुझे फूल नहीं चाहिए, पारिजात का पूरा जो वृक्ष है ना वो मेरे आंगन में होना चाहिए। द्वारिकानाथ कहने लगे देवी तुम क्या करी, वो देवताओं की संपत्ति है और देवताओं की संपत्ति यहाँ मृत्युलोक में कैसे आ सकती है, द्वारिका में कैसे आ सकती है। कहा ठीक है महाराज मैं तो यही सोच रही थी कि आप प्रेम नहीं करते। भगवान बोले यदि ऐसी बात है हम जाते हैं। द्वारिकानाथ गए और देवराज इंद्र को पराजित करके वो पारिजात का वृक्ष लाए और सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। सत्यभामा जी के नेत्र सजल हो गए, क्षमा मांगी प्रभु मुझे क्षमा कर देने, इतनी बड़ी परीक्षा मैंने ले ली। अब आए वो नारद जी, फिर बताऊं मैं। संयोग ऐसा रहा कि नारद जी अगले दिन फिर आए। सत्यभामा जी ने प्रणाम किया और सीधे वहां ले गई आंगन में जहां पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है। देख लो नारद जी, रुक्मणी बहन के लिए तो केवल भगवान, अरे मुझसे तो इतना प्रेम करते हैं कि द्वारिकानाथ ने पारिजात का वृक्ष ही रोपण कर दिया। देव ऋषि नारद जी कहने लगे सत्यभामा तुम बड़ी भोली हो। जो महाराज भोलेपन वाली बात क्या है, कहा तुम तो वास्तव में बड़ी भोली हो। अरे सत्यभामा एक बात बताओ, वृक्ष कहां पर लगा है? मेरे आंगन में। सत्यभामा ने कहा। नारद जी बोले पूजा कौन करता है? सत्यभामा बोली मैं करती हूँ। देखभाल कौन करता है? मैं करती हूँ। जल कौन देता है? मैं देती हूँ। वृक्ष तुम्हारा, नारद जी ने कहा वृक्ष तुम्हारे आंगन में, जल तुम प्रदान करती हो, देख रेख तुम करती हो, पूजा तुम करती हो, रखवाली तुम करती हो, सुरक्षा तुम करती हो, और वृक्ष तुम्हारे आंगन में। पर जरा ये तो देखो कि वृक्ष की डाली कहाँ जा रही है। तो देखा बड़ा विशाल वृक्ष है, वृक्ष तो लगा है महाराज सत्यभामा के आंगन में और डाली जा रही है रुक्मणी के महल में। नारद जी ने कहा वो द्वारिकानाथ बहुत छलिया है और तुम इतनी भोली हो। पहले स्वर्ग जाना पड़ता था, रुक्मणी के लिए पुष्प लेने को जाते थे, लेकिन अब उनको स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अरे डालियां स्वयं रुक्मणी के महल तक जा रही है तो वहीं से पुष्प तोड़ लेते हैं। अच्छा, सत्यभामा जी ने कहा कि देव ऋषि नारद जी मुझे पहली मत बुझाओ, एक कृपा कर दो, ऐसा कोई व्रत बताओ, ऐसा कोई अनुष्ठान बताओ जिसके द्वारा ये द्वारिकानाथ मेरे बने रहे, हर जन्म में मुझे पति रूप में प्राप्त होते रहे। ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दे दो, ऐसा कोई व्रत बता दो। भगवान कहने लगे देखो देवी, जिस वस्तु का इस जन्म में दान करते हैं ना, वो वस्तु हर जन्म में हमें प्राप्त हो जाती है। तुम्हें एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक अनुष्ठान करना पड़ेगा और द्वारिकानाथ का हमको दान कर देना। जब द्वारिकानाथ का तुम हमको दान कर दोगी ना, तुमको हर जन्म में पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रुक्मणी रमण भगवान की अपार धन संपत्ति के द्वारा भगवान न तुले, लेकिन भाव के द्वारा एक तुलसी दल पर मेरे परमात्मा रीझ गए, उसी में भगवान तुल गए। महाराज प्रेम के द्वारा मेरे परमात्मा तुल जाया करते हैं। भगवान तुल गए, सबने जय जयकार की। तो इस प्रकार से द्वारिका का
एक दिव्य महाराज आनंद है। अरे जहां पर मेरे गोविंद विराजते वो तो आनंद ही है, जहां पर हमारे वृंदावन बिहारी लाल विराजे वहां आनंद है, जहां पर हमारे अवध बिहारी सरकार विराजे वहां पर आनंद है।